नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आप लोग इस समय सोशल मीडिया पर और टीवी पर, पिक्चरों पर आप हर जगह ये देख रहे होंगे इस समय कि करवा चौथ करवा चौथ करवा चौथ का व्रत रहना। ये होता क्या है? आइए आज इसके बारे में जानने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। करवा चौथ में देखिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और उनके बड़े बेटे कार्तिकेय जी की पूजा होती है और एक सफ़ेद रंग की मिट्टी पर वेदी बना करके देवताओं को आवाहन करके पूजा किया जाता है। ये होता ये है कि अब देखिए, अपने सनातन धर्म में होता क्या है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक माने जाते हैं। अर्धांगिनी कहा जाता है। पुरुष का आधा हिस्सा अर्धांगिनी स्त्री कही जाती है। अर्थात इस समाज को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों की आवश्यकता है। बिना दोनों के समाज नहीं चलता। तो इसमें स्त्रियां, जो सुहागन स्त्रियां हैं, ये क्या करती हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। अब सुबह से निराजली व्रत रहती हैं और रात्रि में चंद्रमा का इंतज़ार करके पूजन करने के बाद चंद्रमा को देखने के पश्चात अपने पति के चेहरा अपने उसमें छन्नी में देखा जाता है। उसके अलावा फिर किसी को नहीं देखा जाता। और इसमें होता क्या है कि अब व्यक्ति अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे कारोबार के लिए स्त्रियां इतने प्रेम से, भाव से अपने इस प्रयोजन को, इस उत्सव को करती हैं। आज वो दिन भर व्रत रहेंगे, बिना भोजन के, बिना पानी के। हाँ, रात्रि के समय सज संवर कर 16 श्रृंगार, जिसका वर्णन आपके शास्त्रों में भी किया गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और अपने पति को बुला करके उसके सामने उसकी पूजा होती है, चंद्रमा जी की पूजा होती है और भगवान भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार की पूजा होती है, ताकि ये जो गृहस्थ का आपका गृहस्थ का समय है, यह अच्छे से व्यतीत हो, अच्छे से सारा काम हो। इसलिए इस व्रत को आराम से लोग, औरतें रहती हैं। और जो बहुत सारे ऐसे जो हमारे बंधु भाई लोग हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बहुत सारे लोग अब देखते हैं मोबाइल पर भी करते हैं। व्रत तो यहाँ रह लेते हैं और जब व्रत को खोलने का समय होता है, व्रत को भोजन करने का समय होता है, तो उस समय वो क्या करते हैं कि मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने पति, जो कि बाहर रहते हैं, जैसे बम्बई रहते हों, दिल्ली रहते हों, हरियाणा रहते हों, बाहर भारत के किसी प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि अक्सर अपने यहाँ, अपने जो इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये जो थोड़े से पिछड़े एरिया हैं, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती। तो जिसके कारण कि अब यहाँ से माइग्रेट होकर के दूसरे प्रदेश में लोग जाते हैं। अब जिसकी शादी हुई है, भाई खर्च तो होगा ही, सारा चीज़ होगा, तो उसको करने के लिए उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पत्नियाँ बड़े भाव से, ध्यान से पूजन के लिए अपने पति के, कि हम पति का पूजन कैसे करें। तो आजकल जो डिजिटल मीडिया है, जिसे आप मोबाइल कहते हैं, टीवी कहते हैं, इन सारी चीज़ों से, अब मोबाइल तो इस तरीके से हो गया है कि हर एक व्यक्ति के पास, हर जेब में है और आपके पास भोजन हो अथवा ना हो, आप रिचार्ज को कराना ही पड़ेगा, बिना इसके चल नहीं पाता। तो इसका उपयोग जो है माताएं, बहनें, ये जो व्रती माताएं हैं या व्रती जो बहनें हैं, ये पूजन के लिए इसी का उपयोग करती हैं, मोबाइल का, कि हमने आपको मोबाइल में वहाँ से देख लिया, आपने यहाँ से देख लिया, तो उनका यह पूजन पूरी तरीके से हो जाता है। अब आप देखते होंगे कि यह जो है इस समय इसका ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है।
और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये धर्म का कार्य है। अगर कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अगर यह कार्य कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की ही पूजा कर रहे हैं, व्रत भी रह रहे हैं, पति की पूजा कर रहे हैं, और पति भी आपको हर एक चीज़ ला करके देता है, भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप निर्भर हैं, तो उसको भी पूर्ण करने का काम आपका पति ही करता है। तो पति आपका एक तरीके से देवता ही हुआ, और आप पति के लिए लक्ष्मी के स्वरूप में हों। इसलिए यह जो बंधन है, यह जो संबंध है, यह बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्रिय है। इसे हमेशा बचाए रखना है। अगर ये बचा रह गया तो आपका समाज, आपका समय और आपका सारा चीज़, यहाँ तक कि आपकी जो इज्जत है, सब बनी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।